नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। साथियों, आज बहुत एक खास विषय पर मैं वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि ग्राम प्रधानी का चुनाव हम कैसे जीते, जनता कैसे हमारे तरफ आकर्षित हो जाए और वोट करने के लिए मजबूर हो जाए। साथियों, इस विषय पर मैं आज आप लोग के बीच में चर्चा करने वाला हूँ और आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे जनता को अपने तरफ आकर्षित करें। तो बने रहिएगा साथियों इस वीडियो में। और हाँ साथियों, अगर जो आप लोग चैनल पे हमारे पहली बार हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको दबा दें और दाहिने साइड में घंटी का निशान दिख रहा है, उसको दबा दें ताकि ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर आप तक पहुँचे, आपको मिले। साथियों, हम बात शुरू करते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कैसे जनता को अपने तरफ आकर्षित करें, कैसे जनता मजबूर हो जाए वोट करने के लिए। साथियों, सबसे पहले अगर जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल लड़ने के लिए खड़ा होते हैं और उनमें से बहुत कम ही लोग चुनाव जीतने के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि लड़ने और जीतने के लिए दोनों अलग अंतर है। लड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं कि जो चुनाव जीतने के लिए खड़े होते हैं। अब साथियों, अगर जो आप चुनाव जीतने के लिए खड़े हो रहे हो तो आपके पास सबसे पहले मुद्दे होना चाहिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि कोई भी चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, चाहे कोई भी चुनाव हो। अगर जो आपके पास मुद्दे हैं तभी आप चुनाव जीतने के लिए तैयार रहिए। आप चुनाव जीत सकते हैं, आप लड़ाई में रहेंगे। अगर जो आपके पास मुद्दे नहीं हैं, केवल ऐसे पर्चा भर दिए हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो आपको वोट मिलने वाला नहीं है। जनता तो हाँ हाँ करेगी, सबको करेगी, हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक है भैया। लेकिन अगर जो आप लड़ाई में आना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहला काम मुद्दे होना चाहिए। अब वो मुद्दे आएंगे कहाँ से? वो मुद्दे उसी ग्राम सभा में से आएंगे जिस ग्राम सभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो आपका ग्राम सभा है, उसी ग्राम सभा में से आप मुद्दे इकट्ठा कीजिए। मुद्दे मिल जाएंगे, बहुत मुद्दे मिलेंगे। क्योंकि कोई भी ग्राम सभा हो, बहुत जितना भी विकास हुआ हो, चुनाव के समय वो कम पड़ जाता है। कोई ना कोई मुद्दा जरूर मिल जाता है उस ग्राम सभा में। साथियों, सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपके ग्राम सभा में अस्पताल की व्यवस्था है कि नहीं, क्या आपके ग्राम सभा में स्कूल की व्यवस्था है कि नहीं। ये सब मुद्दे बनाइए। क्या आपके ग्राम सभा के हर गांव में नाली बना है कि नहीं। बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि ये गांव में कुछ हिस्सों में तो नाली बने होते हैं, कुछ हिस्सों में नाली बनी ही नहीं होती है। क्योंकि नाली बनने का जो जगह होता है वो जगह ही कोई नहीं देता है। कुछ लोग तो तैयार होते हैं जो बीच गांव में रहते हैं, कुछ जो साइड में रहते हैं वो बोलते हैं मैं अपने दरवाजे से नाली नहीं जाने दूंगा। वहीं पर नाली स्थगित हो जाती है। पानी की समस्या रहती है, जो पानी रहती है वो घर के अंदर ही जमा होता है, जिससे तमाम तरह की बैक्टीरिया फैलती है, लोग परेशान रहते हैं। बहुत सारे गांव में ऐसे हैं, ग्राम सभा में नाली तो बनी है, लेकिन उसी गांव में कुछ हिस्सों में नाली नहीं बनी है। वहां के लोग बेहद परेशान हैं। उस चीज को आप नोट कीजिए और मुद्दा उठाइए कि मैं जीतने के बाद मैं इस पानी की व्यवस्था को सही कर दूंगा, नाली का काम कर दूंगा। चाहे जैसे भी करें हम करेंगे, किसी भी तरह हम इसको समस्या से निवारण कर देंगे आपको। साथियों, एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये देखिए कि आपके ग्राम सभा में पढ़ने की व्यवस्था है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, ग्राम सभा के अंदर स्कूल बना है कि नहीं, उसको नोट कीजिए। और साथियों, स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध है कि नहीं। क्या आपके ग्राम सभा के लोग काफ़ी दूर इलाज के लिए जा रहे हैं, आपके ग्राम सभा में कोई अस्पताल नहीं है, उसको नोट कीजिए। क्या आपके ग्राम सभा के हर गांव में बारात रहने का व्यवस्था है। क्या आपके ग्राम सभा में हर गांव में बारात रहने की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए। इसको आप मुद्दा बनाइए। बहुत गांव में होगा ये ग्राम सभा में, अगर जो 5-6 गांव है तो हो सकता है 2-3 गांव में बना हो सकता है 2-3 गांव में ना बना हो। आप उसको मुद्दा बनाइए कि मैं जीतने के बाद इस ग्राम सभा के इस गांव में भी बारात रहने के लिए मैं निर्माण कार्य कराऊंगा। चाहे मैं जैसे कराऊं, चाहे ब्लॉक स्तर से लेके आऊं, चाहे उसको जिला स्तर से लेके आऊं, मैं इस ग्राम सभा के इस गांव में जो बारात होती है, बारात रहने के लिए
निर्माण मैं कराऊंगा। और साथियों ये भी देखिए कि क्या आपके ग्राम सभा में जो सरकारी जो जमीन है वो जमीन पर कोई एक कब्जा करके बैठा हो और जिससे पूरे गांव के लोग परेशान हो, जमीन पूरी सरकार की हो लेकिन कोई एक आदमी उसको कब्जा करके बैठ गया हो, जिसको गांव वाले चाहते हो कि नहीं ये जमीन खाली हो जाए, ये जमीन सरकारी है, उस चीज को आप मुद्दा बनाइए। क्योंकि आपको किसी एक लोग का विरोध करने से पूरा गांव आपके फेवर में हो सकता है। और साथियों सरकारी जमीन पर कब्जा करना ये अनलीगल कार्य है, क्योंकि वो ग्राम सभा की जमीन है, वो सबकी जमीन है। उस चीज को देखिए कि आपके ग्राम सभा में सरकारी जमीनों पर कौन कौन कब्जा करके बैठा है, आप उसको मुद्दा बनाइए। बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जो कि ग्राम सभा की जमीन है, सरकार की जमीन है, और कोई एक व्यक्ति पूरा कब्जा करके बैठ गया है जिससे पूरा गांव वाले परेशान हो, वहां पे कोई निर्माण कार्य नहीं होने दे रहा है। ऐसे चीज को आप, क्योंकि जो भी सरकारी निर्माण कार्य होता है साथियों, जैसे पंचायत भवन हुआ, प्राथमिक विद्यालय हुआ, अस्पताल हुआ, वो सब सरकार की ही जमीन पे होती है। तो वैसे चीज को आप मुद्दा बनाइए कि मैं जीतने के बाद यहाँ पर एक अस्पताल बनवाऊंगा, इस कब्जा से मुक्ति दिलाऊंगा, यहाँ पर पंचायत भवन बनेगा, यहाँ पे तालाब की व्यवस्था करवाऊंगा। बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन की आवश्यकता है, उन लोग का पेंशन नहीं बना है, वैसे लोग का नाम नोट कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घर रहने के लिए नहीं है, उनको अभी तक आवास नहीं मिला है और वो आवास के पात्र हैं, वैसे लोगों का नाम इकट्ठा कीजिए, वो लोग सारे आपके साथ हो जाएंगे। साथियों ऐसे ऐसे मुद्दे आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर जो आप ग्राम पंचायत का चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपको ये सब मुद्दे निकालना पड़ेंगे, आपके ग्राम सभा में ही मिल जाएंगे। आप ढूंढिए क्या क्या वो मुद्दे हैं, आप एक टीम बना लीजिए। अगर जो 4-5 गांव हैं आपके ग्राम सभा में, तो हर गांव के एक एक दो आदमी अपने टीम में रखिए और उनसे उस समस्या पूछिए कि आपके वार्ड में कौन सी समस्या है, आपके गांव में क्या समस्या है। सारे मुद्दे आपको मिल जाएंगे और सारे मुद्दे को नोट करके तब आप उन लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, तो वो निश्चित रूप से आपके तरफ वो लोग आकर्षित हो जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको वोट भी देंगे। साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको बताना हम बेहद जरूरी समझे, जिससे कि आपको जो चुनाव लड़ने में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो कठिनाइयाँ दूर हो सके, आप खुद मुद्दे बना सको और जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में जाके सारे चीज़ बताइए कि मैं जीतने के बाद मैं ये करूँगा, मैं अस्पताल बनवाऊँगा, मैं शिक्षा व्यवस्था मैं ठीक करूँगा, ग्राम सभा के अंदर स्कूल बनवाऊँगा, बारात रहने की जो व्यवस्था है उसका निर्माण कार्य मैं कराऊँगा। अगर जो आपके ग्राम सभा में जो शहर से जो रोड जोड़ती है वो रोड टूटी है, रोड अच्छे नहीं है, जो आपके ग्राम सभा से जो शहर के लिए जो रोड जो जाती है, उस रोड को आप बोलिए कि मैं इस रोड को भी बनवाने का या मरम्मत करवाने का काम करूंगा। क्योंकि साथियों कुछ काम ऐसा होता है कि जो ग्राम प्रधान स्तर से नहीं होता है, लेकिन ग्राम प्रधान चाहे तो विधायक स्तर और जिला पंचायत स्तर या सांसद स्तर से लेकर उस काम को अपने ग्राम सभा में करा सकते हैं। तो साथियों ऐसे ऐसे आप मुद्दे उठाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।